रॉयल रंबल 2025 डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉयल रंबल थी। ये खत्म हो चुकी है। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर, जिनसे उम्मीदें लगाई थी, भाई उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग विनर देखने को मिला। बहुत बढ़िया शो था, रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। रॉयल रंबल खत्म हो चुकी है, मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट्स में जाओ, अपने ओपिनियंस देने चालू करो। और इतना कुछ है यहाँ पे बात करने के लिए, मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। सीधा विमेंस रॉयल रंबल मैच से शुरू करेंगे और मेंस रॉयल रंबल मैच तक सारे शो को रिव्यू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो शॉक, सरप्राइजेस या फिर कुछ बड़े नाम जो हमें विमेंस रॉयल रंबल में आज देखने को मिले। तो नंबर 3 पे रॉक्सेन पेरेज आई एनएक्सटी से। उसके बाद लैश लेजेंड एनएक्सटी से नंबर 9 पे देखने को मिली। जेडा पार्कर भी एनएक्सटी से आई, उनकी एंट्री हुई नंबर 16 पे। जॉर्डन ग्रेस जो कि अब साइन कर चुकी हैं ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, उनका आज रॉयल रंबल में डेब्यू हुआ नंबर 19 पे। नंबर 21 पे विद प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप ऑफ द नाइट, अलेक्सा ब्लिस वापस आ चुकी हैं। और गॉडेस की तरह नहीं, अभी अपनी वही डॉल वगैरह लेके वो आई हैं, लेकिन अलेक्सा ब्लिस फाइनली बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू। नंबर 21 पे उनकी एंट्री हुई। स्टेफनी वकेर देखने को मिली हमें एनएक्सटी से। और उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस नंबर 25 पे एक सरप्राइज थी। शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न हुआ नंबर 27 पे, उनको पायरो भी मिला इनकी एंट्रेंसेस के अंदर। उसके बाद जूलिया जो कि एनएक्सटी चैंपियन है, विमेंस चैंपियन, वो देखने को मिली 28 पे। और नंबर 30 पे फाइनली सरप्राइज था निक्की बेला का, जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू में भी वापस आ चुकी हैं। तो ये बहुत सालों में पहली बार एक स्टैक्ड रॉयल रंबल लग रही थी और काफी कमाल की मोमेंट्स यहां देखने को मिली। चेल्सी ग्रीन को एक बार फिर से इस मैच का काफी बड़ा पीस बनाया गया था और चेल्सी ग्रीन सबसे पहली एलिमिनेशन करती है इस मैच की। काफी भर गई थी रिंग, बी फैब को उन्होंने यहाँ पे एलिमिनेट करा। उसके बाद वो एक टाइम आउट लेके बाहर भी चली जाती हैं, तो उनका अपना ही चल रहा था, भाई अपनी मस्ती में चेल्सी ग्रीन काम कर रही थी। अब पाइपर निवेन आती है फाइनली हेल्प करने के लिए चेल्सी ग्रीन की, और वो वही करना चाहती थी, लेकिन एप्रन पे चेल्सी ग्रीन खड़ी हुई थी और गलती से धक्का लग जाता है पाइपर निवेन का और वो एलिमिनेट हो जाती हैं। तो बिल्कुल खुश नहीं थी चेल्सी ग्रीन यहाँ पे पाइपर निवेन की इस हरकत से। उसके बाद जॉर्डन ग्रेस आती है अपने डेब्यू, जैसे कि मैंने कहा उन्होंने आज किया है। डेथ वैली ड्राइवर लगाया पाइपर निवेन पे, जिसको बहुत बड़ी पॉप मिली थी। और एप्रन पे यहाँ पे कोड ब्रेकर लगाती हैं लिव मॉर्गन अलेक्सा ब्लिस के ऊपर, उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो आज हिंट कहीं ना कहीं मिला कि शायद लिव मॉर्गन और अलेक्सा ब्लिस जो है, इनकी फ्यूड आगे के लिए बन सकती है। फॉर रेसलमेनिया में भी कुछ किसी डायरेक्शन में जा सकता है। पाइपर निवेन को एलिमिनेट करती हैं शार्लेट फ्लेयर। जूलिया जो है वो फाइनली एलिमिनेट करती हैं जॉर्डन ग्रेस को, जिनका काफी अच्छा डेब्यू रहा। यहाँ पे नाया जैक्स की एंट्री के बाद तो तमाशा होना ही था। सबसे पहले उन्होंने ट्रिश को बाहर फेंका और कैंडिस लेरे उनकी हेल्प कर देती हैं, जो भी जस्ट एलिमिनेट हुई थी ट्रिश को एलिमिनेट करवाने में। उसके बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं एप्रन में, और ये कोई छोटे छोटे नाम नहीं थे। नयोमी, लिव मॉर्गन, बियांका, इयो स्काई और स्टेफनी वकेर, रकेल रॉड्रिगेज और नाया जैक्स आती हैं, 2 बार भागते हैं और ये सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। भाई आई थिंक 7 लोग वहां पे उन्होंने एलिमिनेट कर दिए। फॉर नाया जैक्स थाला फॉर अ रीजन हो गई आज तो रॉयल रंबल के अंदर। उसके बाद जो है निक्की बेला यहाँ पे बेली को एलिमिनेट करती हैं और नाया जैक्स निक्की बेला को थ्रो आउट कर देती हैं। तो जो फाइनल 3 बचते हैं यहाँ पे इस रॉयल रंबल के अंदर, वो थे नाया जैक्स, शार्लेट फ्लेयर और रॉक्सेन पेरेज। इसके बाद नाया को एलिमिनेट करा जाता है और फाइनली बचती हैं शार्लेट और रॉक्सेन, और शार्लेट यहाँ पे जीत चुकी हैं। तो नंबर 3 से आके रॉक्सेन पेरेज, एनएक्सटी की सुपरस्टार, ने रनर अप का स्पॉट अचीव करा इस विमेंस रॉयल रंबल में। और डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इस चीज से पीछे हट नहीं सकती कि शार्लेट फ्लेयर को रॉयल रंबल देनी है। भाई इससे ऊपर हम कहीं नहीं जाने वाले। और क्लियरली शार्लेट वर्सेस टिफनी का जो एंगल इतने टाइम से रूमर करा जा रहा है, वही अब रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। तो वुमेन्स रॉयल रंबल की मैं बात करूं तो मुझे अच्छा मैच लगा। ये सारी मोमेंट्स काफी बढ़िया थी। बहुत टाइम में पहली बार ऐसा नहीं था कि बोरिंग रंबल है बिल्कुल, कब खत्म होगी बताओ, मुझे पहले से ही पता है एग्जैक्टली क्या होना है। और जबकि विनर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, लेकिन एंडिंग के कौन लोग बचेंगे, किस तरीके से वो बाहर निकलेंगे, स्पेशली कुछ रिटर्न्स जो देखने को मिले, उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद टैग टीम टाइटल्स का मैच हुआ, DIY अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन्स, और भाई डेफिनेटली इन्होंने परफॉर्म किया। शुरू की पहली फॉल में क्राउड उतना इंटरेस्टेड या इन्वेस्टेड नहीं लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने लंबा गैप लिया सारे मैचेस के बीच में, बहुत एड वैड चल
चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी क्राउड की एनर्जी थोड़ी लो थी। इतना लंबा रॉयल रंबल मैच हुआ है तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट हो जाती है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे जो है बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। एक्सपेक्टेड भी था एक अच्छा मैच देंगे। तो DIY पहले फॉल के लिए टैग को फेक कर देते हैं और ऐसा लगता है मोटर सिटी को कि भाई चांपा जो है वो टैग इन हो गए हैं, लेकिन वो फेक करते हैं उस चीज को, जिसकी वजह से DIY को फॉल मिल जाती है। स्कल एंड बोन्स लगा के दूसरी फॉल जो है वो मोटर सिटी मशीन गन्स ले जाते हैं। ये भी काफी अच्छी रेसलिंग ये सेकंड फॉल में देखने को मिली, लेकिन थर्ड फॉल में मेन चीज हुई बिकॉज स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इंटरफेरेंस होती है, रेफरी डिस्ट्रैक्टेड होता है और काफी सारे यहाँ पे हील टैक्टिक्स यूज कर रहे थे थ्रू आउट द मैच DIY कि भाई कभी टैग नहीं करने देंगे मोटर सिटी को, कभी कुछ, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स पहले अटैक करते हैं यहाँ पे मोटर सिटी को, जिसकी वजह से DIY अपने टाइटल्स रिटेन करते हैं। लेकिन मैच के बाद DIY को भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स अटैक कर देते हैं और माइकल कोल ने क्लियरली एक कमेंट्री पे समझा दिया कि जो बैकस्टेज अटैक हुआ था DIY की तरफ से वो हुआ था स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, तो अब फाइनली वो रिवेंज स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही लेना चाहते हैं DIY से, इसीलिए उनकी मदद करी अभी रिटेन करने के लिए, ताकि वो टाइटल्स जो हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स DIY से छीन के उनसे रिवेंज ले सकें। तो एक काफी बढ़िया मैच था, बट टाइटल्स हो गए हैं रिटेन। इसके बाद WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लैडर मैच कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस ने वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द जनरेशन दे दिया मुझे लगता है। जहां तक लैडर की बात है, जहां तक स्टोरी की बात है, जहां तक इस मैच में मोमेंट्स देने की बात है, ये लोग पीछे नहीं हटे। 101% इन्होंने अपनी बॉडी ऑन द लाइन डाली है आज इस मैच में और मुझे मजा आ गया भाई इस पूरे सिनेमा टाइप मैच को देखने में, बिकॉज ऑब्वियसली एक लैडर मैच का पेस हमेशा स्लो होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उस पेस को कहीं ना कहीं मीडियम लेवल पे तो मेंटेन करके रखा। कोडी रोड्स की एंट्रेंस बहुत बढ़िया लग रही थी, उनका रेसलिंग गियर काफी कूल लग रहा था, लेकिन केविन ओवेंस दूसरी तरह से फोकस थे आज कि किसी तरीके से तो मुझे चैंपियनशिप्स जो है वो जीतनी है आज कोडी रोड्स से। तो जो मोमेंट्स देखने को मिली, सबसे पहली जो बड़ी मोमेंट आई थी वो थी एक बैक बॉडी ड्रॉप जो कोडी रोड्स लगाते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और सीधा लैडर के कोने पे जाके वो गिरते हैं भाई, और उसका जितनी बार आप स्लो मोशन देखोगे उतना ही ज्यादा बुरा आपको केविन ओवेंस के लिए लगेगा, डर लगेगा उसको देख के। कोडी रोड्स को एक पावर बॉम्ब करते हैं यहाँ पे केविन ओवेंस, एक छोटी सी लैडर पड़ी हुई थी साइड में, उस पे बिल्कुल एज पे उनका सर लगता है, बहुत डेंजरस था वो। आई डोंट नो वैसा करना चाहते थे या फिर नहीं, लेकिन जो मेन सबसे बड़ा मूव यहाँ कोडी पे लगाया गया इस मैच में वो था एक फिशरमैन बस्टर जो कि केविन ओवेंस लगाते हैं मिडल रोप से, और जिस तरीके से कोडी रोड्स बाउंस हुए, अब भले ही आप उसको सेल करो या कुछ करो, लेकिन भाई जिस तरीके से वहां चोट लगी होगी कोडी रोड्स को, अनबिलीवेबल वो स्पॉट था। रेफरी भी इनफैक्ट आके कोडी रोड्स पे चेक कर रहा था और कोडी रोड्स हिल नहीं रहे थे वहां पे 2-3 सेकंड के लिए, तो कंसर्निंग डेफिनेटली वो था। और उसके बाद सैमी ज़ेन बाहर आ जाते हैं बिकॉज इस पॉइंट पे केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की ऐसी हालत हो चुकी थी कि सैमी ज़ेन को भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था। लेकिन एक पॉइंट टू बी नोटेड है, और ये रॉयल रंबल में भी इसका एक हिंट मिला कि सैमी ज़ेन की नजर ज्यादा केविन ओवेंस की तरफ थी, उतना वो कोडी रोड्स पे चेक नहीं कर रहे थे कि कोडी रोड्स कैसा फील कर रहा है। लेकिन फाइनली ये दोनों उठते हैं, कोडी रोड्स यहाँ क्रॉस रोड्स लगाते हैं, उसके बाद रिंग साइड पे लड़ना स्टार्ट करते हैं और अनाउंसर्स टेबल पे एंड अप होते हैं, जहां पे एक लैडर लगी हुई थी यहाँ पे ब्रिज करके एप्रन और अनाउंसर्स टेबल के बीच में। तो केविन ओवेंस का आइडिया था यहाँ पे कि वो एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगाएंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे कोडी रोड्स को, लेकिन उसको यहाँ पे कर दिया जाता है रिवर्स एक एलाबामा स्लैम में, और जिस तरीके से यहाँ पे केविन ओवेंस को भाई फेंका गया उस लैडर के थ्रू एक बार फिर से, ओ माय गॉड, क्राउड की होली शिट की चैंट्स रुकी नहीं पूरे समय और बहुत लंबा टाइम लेके कोडी रोड्स वापस लैडर को क्लाइम करते हैं, टाइटल्स निकालते हैं, और क्लियरली पता लग रहा था कि उनकी जो हेल्थ है इस समय काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो हर्ट फील कर रहे हैं। और रेफरी ने लैडर भी नीचे से पकड़ के रखी हुई थी जब कोडी उतर रहे थे, बिकॉज उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी इस मैच के एंड में। और सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पे चेक कर रहे थे, जिनके सर से अब खून निकलना स्टार्ट हो गया था, और काफी लंबी सेलिब्रेशन जबकि यहाँ पे कोडी रोड्स ने करी, एक बार भी उन्होंने केविन ओवेंस के ऊपर जाके चेक नहीं करा, एंड ही इज स्टिल योर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। अनबिलीवेबल लैडर मैच था, और अगर किसी को पसंद नहीं आया तो शायद आप स्टोरी टेलिंग वाली चीज में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको शायद और तोड़फोड़ देखनी थी, एक का सर फटता हुआ देखना था, लेकिन वो चीजें आपको यहाँ पे शो में एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। और फाइनली जो मेन इवेंट था, और जबकि मेन इवेंट था, इतना लंबा मैच चला, यहाँ पे मेंस रॉयल रंबल का जो विनर है उस पर मैं आऊंगा कुछ देर में, लेकिन क्या WWE ने मोमेंट्स आफ्टर मोमेंट्स दिए इस मैच में, अनबिलीवेबल तरीके से बुक करी गई। अब आई डोंट नो कि कौन से आपको मुझे बताने चाहिए यहाँ पे एंट्रेंस, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ फटाफट से कि सारे आपको ऑर्डर बता देता हूँ यहाँ पे जो एंट्रेंसेस का था।
तो रे मिस्टीरियो आते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे पेंटा थे, थर्ड पे चैड गेबल, फिर कार्मेलो हेज, सैंटोस एस्कोबार, ओटिस, ब्रॉन ब्रेकर। अब नंबर 8 पे अकीरा टोजावा आने वाले थे, जिनको इंजर कर दिया जाता है बिकॉज कार्मेलो हेज अभी जस्ट एलिमिनेट हुए थे, तो वो इंजर्ड कर देते हैं यहाँ पे अकीरा टोजावा को। वो एग्जैक्ट मोमेंट को हम अभी डिस्कस करेंगे जो हुआ, लेकिन स्पीड उनकी जगह यहाँ पे रॉयल रंबल में आ जाते हैं बिकॉज ट्रिपल एच ऑर्डर देते हैं। गोरिल्ला में स्पीड वहां खड़े होकर स्ट्रीम कर रहे थे कि तू अब रॉयल रंबल में तू जा, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 9 पे शेमस, 10 पे जिमी ऊसो, फिर अंड्राडे, 12 पे जेकब फाटू, लुडविक काइजर, मिज। नंबर 15 पे शॉक देखने को मिला जो हेनरी का, जो कि TNA चैंपियन है। नंबर 16 पे रोमन रेंस, जो मेरी उम्मीद से काफी जल्दी आ गए थे इस मैच में। ड्रू मैकिंटायर नंबर 17 पे, फिन बैलर। माय गॉड मैन, इस बंदे को पहले तो पिन करके तुमने दिमाग खराब कर दिया और आज एक ऐसा थीम सॉन्ग चला दिया, पता नहीं क्या चला दिया भैया। जजमेंट डे का था वो, क्या था जो चलाया, किसी को पता ही नहीं लगा कि ये फिन बैलर है। ना कोई पॉप हुई ना कुछ हुआ है, बंदा सूखा सादा आया भाई रिंग के अंदर, सूखा सादा ही बाहर चला गया। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा फिन बैलर को देख के। कहा हम लोग भैया डीमन बैलर एक्सपेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। नंबर 19 पे नाकामुरा, उसके बाद नंबर 20 पे जे उसो, नंबर 21 पे आए एजे स्टाइल्स, इनको भी पायरो मिला। तो नंबर 21 हमेशा स्पेशल रहता है रॉयल रंबल के अंदर, एक रिटर्न था ये। नंबर 22 में ब्रॉन स्ट्रोमैन, और इसके बाद तो भाई 4 चांद लग गए। जॉन सीना, CM पंक, सेथ रॉलिंस, बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो आए, फिर सैमी ज़ेन, डेमियन प्रीस्ट, एले नाइट, और नंबर 30 पे लोगन पॉल, जिन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया और उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। उस पे मैं आता हूं अभी, लेकिन कोई रॉक नहीं, कोई ब्रॉक लेसनर नहीं, कुछ ये सब हमें देखने को नहीं मिला। तो अब डेफिनेटली अगर हवा में उड़ रहे थे इस चीज को लेके, वो नंबर 31 वाली चीज हमने पॉडकास्ट में भी बोली थी, होगी तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब नहीं हुई है तो अच्छी बात है, हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं मोमेंट्स की बात करता हूं। तो ये मैच WWE ने स्टार्ट किया पेंटा और रे मिस्टीरियो से। अनबिलीवेबल पॉप थी यहाँ पे, जिस तरीके से होली शिट की चैंट्स हो रही थी। दो बिगेस्ट लूचाडोर्स रेसलिंग बिजनेस के अंदर इस मैच को शुरू करते हैं और शुरू में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे पेंटा एलिमिनेट हो गए थे। एक पैर उनका नीचे लगा था और वे वापस उन्होंने अपने आप को खींच लिया। बहुत क्लोज था वो, कुछ लोग तो शायद बोलेंगे वो बॉच भी था, मे भी स्लो मोशन में, अभी तक मैंने उसको वापस देखा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कार्मेलो हेज वाली मूवमेंट हुई, मैंने बोला अकीरा टोजावा को अटैक करा जाता है, स्पीड को भेज दिया जाता है यहाँ पे रॉयल रंबल के अंदर। तो स्पीड आते हैं, अपनी एंट्री करते हैं और सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर की मदद करते हैं ओटिस को रॉयल रंबल से बाहर निकालने में। तो उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर, उनको ऐसा लगता है उनके साथ है भाई, तो वो रिंग में कूद रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने रोनाल्डो की सेलिब्रेशन भी हिट करी। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे फुल स्पीड से पीछे चार्ज होके भाग रहे थे और उन्होंने जो स्पीयर लगाया भाई, जिस तरीके से सेल किया स्पीड में, मजा आ गया। अनबिलीवेबल तरीके से स्प्लिट इन हाफ स्पीयर बाय ब्रॉन ब्रेकर। और उसके बाद वो फेंकते हैं स्पीड को सीधा रिंग के बाहर। ओटिस उन्हें कैच कर लेते हैं और ओटिस भी भाई गुस्से में थे कि स्पीड की वजह से मैं एलिमिनेट हो गया, तो उठा के अनाउंसर्स टेबल के पीछे फेंक देते हैं स्पीड को। स्पीड भाई यहाँ पे 1-1.5 मिनट के लिए रॉयल रंबल के अंदर थे, पर कमाल की वायरल मोमेंट्स देखे गए हैं। ये बहुत सालों तक लोगों को यहाँ पे याद रहेगी। जेकब फाटू की ऑब्वियसली मोमेंट्स देखने को आज मिलने वाली थी, तो उन्होंने यहाँ पे एक डबल समोन ड्रॉप लगाई पेंटा और रे के ऊपर, ये बहुत अच्छा था। लुडविक काइजर आते हैं और वो जेकब फाटू को देख के अंदर ही नहीं जाते कि भाई मैं आराम से जाऊंगा, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं उसी समय उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है और पेंटा उनको बाहर फेंक देते हैं। तो काइजर ने जबकि रिकॉर्ड नहीं तोड़ा यहाँ पे सेंटिनो मरेरा का, लेकिन वो काफी जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। रोमन रेंज आते हैं, शेमस को एलिमिनेट करा, मिस को बाहर फेंका, जो हेनरी को बाहर फेंका और ब्रॉन ब्रेकर को फेंकना चाह रहे थे, पर उनको स्पीयर लग जाता है ब्रॉन ब्रेकर का। तो ब्रॉन ब्रेकर इतना पंप अप हो गए कि मैं रोमन को बाहर फेंकूंगा, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। तो रोमन रेंज यहाँ ब्रॉन ब्रेकर को भी एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद जेकब फाटू ने एलिमिनेट किया जिमी ऊसो को, बैलर ने एलिमिनेट करा पेंटा को, तो एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पे मिला। लेकिन ऑब्वियसली जेकब फाटू कैसे बाहर होंगे वो बड़ी बात थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और सीधा बाहर फेंक देते हैं जेकब फाटू को। तो ऑब्वियसली ये WWE फ्यूड कंटिन्यू हो रही है। जॉन सीना ने एलिमिनेट करा यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और फिन बैलर को, और उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंट आती है जहां पे रिंग के अंदर रोमन रेंज है, रिंग के अंदर जॉन सीना है और रिंग के अंदर CM पंक है, जिन्होंने जनरेशंस चलाई हैं WWE की। हर फैन जिनसे रिलेट कर पाता है, और अगर इसमें कोई कमी थी, द नेक्स्ट मैन इन वाज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस भी आके यहाँ पे रिंग में इनको ज्वाइन कर लेते हैं और सीधा भाई सैमी ज़ेन वहां पे थे, हेलुवा किक मारी जाके सीधा सेथ रॉलिंस को। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि सैमी ज़ेन ये बंदा
जो इतने टाइम से दोस्ती दोस्ती कर रहा था, फाइनली शायद अपने बारे में सोच रहा है या फिर डार्क साइड की तरफ भी जाने में उसको कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है मुझे। जिस तरीके से केविन ओवेंस पे चेक किया और यहाँ जिस तरीके से सेथ रॉलिंस को उन्होंने हेलुआ किक भी मारी, लेकिन एट द एंड यहाँ पे होता नहीं है उनके साथ अच्छा, बिकॉज जे उसो ने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया था सैमी ज़ेन को आज रॉयल रंबल में। तो भाई ऑब्वियसली वो चीज भी वो डिजर्व नहीं करते थे। डोमिनिक मिस्टीरियो को डेमियन प्रीस्ट एलिमिनेट करते हैं और जैसा कि मैंने कहा सैमी को भी उसी समय जे ने बाहर फेंक दिया था। अब डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को उठा के बाहर फेंका, जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग था, बिकॉज यूजुअली कुछ स्टोरी लाइन निकलनी चाहिए थी यार ड्रू मैकिंटायर की, तो मैं ज्यादा सीरियसली नहीं सोचूंगा कि क्यों डेमियन ने फेंक दिया ड्रू को, ज्यादा उसमें हमें घुसने की जरूरत है नहीं, बिकॉज बाकी चीजों के लिए बाकी चीजें प्लान थी। लेकिन ड्रू मैकिंटायर इस पॉइंट पर रॉयल रंबल से बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद लोगन पॉल की एंट्रेंस थी और वो बाहर निकलने वाले थे, लेकिन वो एप्रन से जंप मार देते हैं सीधा अनाउंसर्स टेबल पे और खुश हो जाते हैं। उनको ऐसा था भाई मैं 30 पे भी आ गया, मैंने जो बोला था मैं वही कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूं। तो वो जाते हैं यहाँ पे बैरिकेड पे चलते चलते पहले स्टेप पे कूदते हैं यहाँ पे स्टेप्स के, और उसके बाद एजे स्टाइल्स जो कि फिनोमिनल फोरआर्म लगाना चाहते थे उनको फेंक देते हैं बाहर, और एजे को भी एलिमिनेट कर दिया था यहाँ पे लोगन पॉल ने। तो काफी केओटिक और टुवर्ड्स द एंडिंग इस पॉइंट पे रॉयल रंबल चल पड़ी थी और मोमेंट आई यहाँ पे जहां सेथ रॉलिंस सबको एक एक करके मार रहे हैं, स्टॉम्प लगा रहे हैं और फिर बच जाते हैं वहां पे रोमन रेंज। ये काफी कूल कैमरा शॉट था दोनों का, और उसके बाद रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में एक्सचेंज देखने को मिला और ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट गेस व्हाट, परफेक्ट कैमरा एंगल पीछे से सीएम पंक उठ के आते हैं और दोनों रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को इस रॉयल रंबल से बाहर निकाल देते हैं। शॉक्ड एएफ थे सेथ रॉलिंस स्पेशली वहां पे, और रोमन रेंस भी और पॉल हेमन भी। लेकिन इससे पहले सीएम पंक कुछ सेलिब्रेट कर पाते, लोगन पॉल पीछे से आते हैं और सीएम पंक को उठा के रॉयल रंबल से बाहर फेंक देते हैं। ये भी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन थी, बहुत अच्छे से इसको भी बुक करा गया था। और उसके बाद सेथ रॉलिंस का हो जाता है दिमाग खराब, रोमन रेंस को कर देते हैं स्टॉम्प सीधा फ्लोर के ऊपर, सीएम पंक से ब्रॉल स्टार्ट कर देते हैं। पॉल हेमन रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और बोल रहे हैं सेथ रॉलिंस को कि फ्लोर पे तूने उसको स्टॉम्प किया है, फ्लोर पे। सेथ रॉलिंस मिडिल फिंगर दिखाते हैं पॉल हेमन को और जाते हैं और एक और स्टॉम्प मारते हैं यहाँ पे रोमन रेंस को सीधा स्टील स्टेप्स के ऊपर। और सीएम पंक को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया उनके साथ, बिकॉज कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उनकी रॉयल रंबल कॉस्ट हो गई, उनका रेसलमेनिया मेन इवेंट शायद कॉस्ट हो गया। और सेथ रॉलिंस पूरे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। बहुत बढ़िया शॉट था उनका भी यहां से, जिस तरीके से वो वॉक अवे करते हैं। तो जो लास्ट 3 बचते हैं इसके अंदर वो थे जे उसो, लोगन पॉल और जॉन सीना। और इस पॉइंट पे जॉन सीना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाना चाह रहे थे, जे उसो बच जाते हैं, लोगन पॉल को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर बचते हैं यहाँ पे जॉन सीना और जे उसो एट द एंड। काफी इनके बीच में हुआ बैक एंड फोर्थ, लेकिन एप्रन पे दोनों पहुंच जाते हैं। वहां पे एक दोनों ने पंचेस एक्सचेंज करे, सुपर किक पड़ी, जॉन सीना अपनी एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाना चाहते थे पर जे बच के पीछे रिंग में चले जाते हैं और धक्का मार देते हैं जॉन सीना को, सीधा वो एलिमिनेट हो जाते हैं एक बहुत रुकी वे में। और जे उसो ने रॉयल रंबल को जीत लिया है 2025 में। और इससे गुंथर की वो लाइन याद आनी चाहिए कि जे तेरा नाम सिर्फ मेन इवेंट है, बट मेन इवेंट से तेरा कोई लेना देना नहीं है। ना ही सिर्फ जे उसो ने आज रॉयल रंबल के मेन इवेंट में मेंस रॉयल रंबल मैच को जीता है, अब वो अपनी टिकट सील कर चुके हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए, जहां मोस्ट लाइकली अब वो गुंथर को ही वापस चैलेंज करेंगे फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। और वो सारी बातें जो गुंथर ने बोली थी वो अब प्रूव कर दी हैं जे उसो ने कि वो गलत हैं और उन्होंने अपने आप पे इनफ काम कर लिया है। अब मुझे पता है कि लोग आगे बोलेंगे कि यार जे उसो को रॉयल रंबल जिता दी, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट 1% भी कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज जिस वे में बंदा डिजर्व करता है, जिस तरीके से इसको पुश करा गया है, मुझे पसंद आई ये चीज देख के कि WWE अनप्रिडिक्टेबल रूट की तरफ गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, और जिस सुपरस्टार को उन्होंने बिल्ड करने में यहां तक लाने में इतना टाइम स्पेंड किया है, उस बंदे को अब उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने की भी ठान ली है। और बिल्कुल वैसे ही WWE के फ्यूचर स्टार्स बिल्ड होंगे, और इसमें मैं 100% इस डिसीजन के फेवर में हूं। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये था आपका रॉयल रंबल का रिव्यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।